अनमोल मंडली में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीमुद्दीन खान और आज श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल की तरफ से यहाँ पे एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के दिवस पे वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया गया है। और इस वर्ल्ड स्टूडेंट डे पे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे बड़े ही लगन से और मेहनत से परिश्रम से यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, जिनके संचालिका और ये लोगों ने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम को अटेंड किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस बेस पे आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वो हमारे देश के लिए सबसे बड़े एक मिसाल है। उनके जीवन से हमें देख कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमसे प्रेरित होकर इन सभी बनाने की प्रयास किए हैं। जी, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें ने वर्णन किया, हम लोगों ने बैठ करके बहुत अच्छी तरह से देखा था। इसमें आप लोगों ने जो चीज़ें एक एक करके बताई थी, आप हमें दोबारा क्या कर पाए? देखिए, हमारा जो मिशन है, जो चंद्रयान 3 है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, हमारा ये मिशन रहा है कि जैसे कि श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल की ओर से, वैसे तो सारे लोग जानते हैं चंद्रयान 3 आखिर क्या है, तो हमारे जो प्रबंधक हैं विद्यालय के, श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं और जो अध्यापकगण हैं, तो उनकी सोच और हमारे सभी छात्र छात्राओं की सोच ये है कि जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ पे लोग बहुत ही कम जानते हैं कि देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रबंधक, हमारे शिक्षकगणों ने हमें उत्तेजित किया इस चीज़ को बनाने में और प्रोत्साहन दिया कि हम सब इसके बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में समाज को बता सकते। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सर से भी जानना चाहेंगे, सर किस तरह से प्रेरित करके इन बच्चों को बड़ी कठिन परिश्रम करके आप लोगों ने एक देश को एक बहुत अच्छी सोच दी है, जिससे लेकर के बच्चे भी बहुत खुशी इजहार करते थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, क्योंकि प्रतिभाएं जो ग्रामीण हो या शहरी हो कहीं भी हो सकती हैं। और मेरे अंदर जो है बहुत पहले से, जब विद्यालय का स्थापना हुई तब से हम जो है 2 अक्टूबर का कार्यक्रम मनाते आ रहे थे। बीच में कोरोना काल में बंद हुआ, पुनः जो है ये सब जो है संचालन की जागृति जो पैदा हुई, इसमें चूँकि मेरे छात्रों के अलावा मेरे जो गुरुजनों का बहुत सहयोग रहता है। और ये चूँकि यह दिमाग में आया कि एक छोटे से परिवार से पैदा हुआ व्यक्ति इतने ऊंचाइयों तक जा सकता है। जैसे आज एक नारा चल रहा है कि मोदी जी ने चाय बेचा और देश के प्रधानमंत्री बन गए, उसी तरह से हमारे जो है डॉक्टर जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी जो है एक छोटे से परिवार से पैदा होकर और इतने बड़े जो मिसाइल मन का जो भारत के प्रथम नागरिक भी बने, राष्ट्रपति भी बने। तो हम जो है इन लोगों के जो है जीवनी से किन बच्चों को प्रेरित करें। इसमें भी हो सकता है कोई जो है अब्दुल कलाम भी बन सकता है, कोई जो है बहुत बड़ा जो है वैज्ञानिक, बहुत बड़ा जो है अच्छे जो पदों पर जा सकता है, जो कि हमारे देश के लिए जो विकास के जो है रूप में जो है वह एक जो है रास्ता बनेगा। इसी के सोच के हमने जो सब कार्यक्रम को आयोजित करना शुरू किया है। और प्रायः जो है हर एक दिन के बारे में बताता भी रहता हूँ, कौन से दिन किस तारीख को जाता है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है 365 दिनों में। और उसी का एक दिन था ये भी जो है। फिर अगले जो है अभी हम जो है 14 नवंबर मनाने जा रहे हैं बाल दिवस के रूप में, जिसमें हमारे बच्चे भी चट बढ़ के हिस्सा लेंगे। हैं, उस दिन जो चूँकि नेहरू जी का जन्मदिन भी है, एक महापुरुष की, किसी न किसी दिन का कोई न किसी का जन्मदिन है ही जो, लेकिन कुछ विशेष लोग हैं जिनका जो याद किया जाता है, जो देश के लिए कुछ किए हैं या करने वाले हैं। इसी के साथ यह जो आयोजन किया गया, मैं जो है समझता हूँ कि जो भी लोग देखे होंगे अच्छा ही लगा होगा। और मैं पुनः जो यहाँ जो भी जनता पधारी थी उसको जो है साधुवाद देता हूँ, अपने बच्चों को साधुवाद देता हूँ, अपने टीचर लोगों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने सहयोग किया। क्योंकि और आपका भी जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने कम से कम मुझे इसको कवरेज किया। और चूँकि मैं मीडिया को जो है बहुत कम बुलाता ही नहीं, लेकिन आपने आया, इसके लिए जो है पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर। एक चीज़ मैंने आपसे सुना था कि यहाँ पे कुछ धर्म को लेकर भी कह रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम हो चाहे, हाँ, जैसे कि आज जो देश में चल रहा है, जैसे जात में बांटना, धर्म में बांटना या संप्रदाय में बांटना, लेकिन हम विद्यालय वाले हैं, हम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। हमारे वहाँ सारे धर्म के लोग पढ़ते हैं, सारे जो है जात के लोग पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा जो माहौल है, लोगों के प्रति जो वार्ता करने की जो क्रम है, चायों की दुकान पर लोग एक दूसरे से टूट रहे हैं, जो भाईचारा हो जो दूर बन रहा है। तो लोगों के दिमाग में कई लोग ऐसे होंगे जिनको ज्ञान नहीं होगा, वो कह देंगे कि जो अब्दुल कलाम जब मुस्लिम हैं इसलिए जो मुस्लिम का जन्मदिन मना रहे हैं। इसलिए मैं अपने भाषण के माध्यम से संदेश देना चाहा कि इसमें कोई जो नहीं है, यह जो है चूँकि इस देश के लिए जो काम किए हैं, तो मैं जो उनको याद कर रहा हूँ। अब जो भी करेगा, चाहे जिस जात धर्म का होगा, उसका भी जो है गुणगान गाया जाएगा। इसी के लिए जो मैं जो ऐसा मैंने स्पष्ट करना चाहा लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूं अजीमुद्दीन खान। एक छोटा सा मैं इनसे एक नारी सम्मान में इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कहा था, मैं उनसे दोबारा कहने के लिए कहूँगा, जो नारी सम्मान में अपनी चीज़ कही थी उसी में।
बोलिए। देखिए जो हमारी नारी है, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो शहर की अपेक्षा जो गांव की जो औरतें होती हैं उनके अंदर टैलेंट तो है, कुछ करने के जज्बा तो है, लेकिन वो समाज के डर से, कुछ कहने के डर से कह नहीं पाती हैं, कर नहीं पाती हैं। तो इसी चीज़ को मैं प्रोत्साहन देते हुए इस चीज़ को मैंने बोला, और मुझे अब खुद पे इतना तो यकीन है कि मेरे आदर्श जो यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी उपस्थित हमारे टीचर हैं, यहाँ पे जो नहीं भी हैं, उन्होंने हमें हर एक चीज़ के लिए प्रोत्साहन किया और बताया कि नारी जितना इम्पोर्टेंट पुरुषों को दिया जाता है उतनी इम्पोर्टेंट ही नारी को दिया जाता है। इस चीज़ को मैंने बहुत ही ध्यान से सुना और इस पर एक बहुत ही अच्छा तो पक्की आप दोहरा दीजिए। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कलयुग में फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ में ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं वीर बलिदानों की गाथा हूँ, मैं सीता हूँ, मैं सावित्री हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ। इस पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई, इस पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई। कभी जुए में हार गई तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। क्यों कलयुग हो या सतयुग हो, इंजाम मुझी पर आता है कि उन घनी अंधेरी सड़कों पर अकेला चलने से मेरा मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं सफ़र अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तरल पसीना है माथे पे और दिल में मेरी घबराहट है। ना जाने ये किसका साया है, ना जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को जार जार सा कर डाला। मुझे मारा है, पीटा है, बालों से घसीटा है, परपरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझको तड़पता छोड़ दिया। अंधेरे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो काया। अंधेरे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो काया। तस्वीरें सबने ली, जी हाँ तस्वीरें सबने ली, पर मदद करने को कोई आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाने लगे। ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़ा मन तो बहल ही जाता है। जो हुआ सब भूल जा, जो हुआ सब भूल जा। ये लड़के तो फिर भी बच ही जाएंगे कि तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझे पर उंगली उठाएंगे। क्यों निकली थी अंधेरी रात में, क्यों नहीं था कोई साथ में। छोटे कपड़े पहने थे, मेकअप था या गहने थे। इन सवालों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, ये याद सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों। तुम्हें शर्म नहीं आती है, कैसे भूल जाओ मैं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफ़ों को। मैं कैसे भूल जाऊं उन चीखों को। मेरे शरीर के जख्म कुछ दिनों में ही भर जाएंगे, पर मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, ये याद रख लो, ये आगर गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बेटी बहनें आपकी भी हो सकती है। और इस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता, जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं होता। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आवाम करो, तो आओ प्रण लो मेरे साथ ये आवाम करो। अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। बहुत बहुत नारी का सम्मान होना भी चाहिए। और देखिए श्री दुर्गा पूजा, जो श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल है उसके तरफ से ये इतनी ज़बरदस्त बनाया गया था। आप एक एक चीज़ें देखिए सर, यहाँ पे कितनी बेहतरीन से इसका डिज़ाइन करके जो सेम कॉपी बना करके बच्चों ने ये प्रस्तुत किया है कि कल के डेट में एक छोटा सा बच्चा इस ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर जरूर कहीं ना कहीं कामयाबी का राह पकड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली। सामाजिक, आर्थिक, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म तथा